एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका एग्ज़ाम परसों यानी कि 23 तारीख को है ना, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री का। और आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो अब तो आपको बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए अभी एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए टाइम का और प्रिपरेशन में लग जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर कोई चैप्टर्स मुझे बहुत बड़ा लगता है, कोई चैप्टर मुझे बहुत टफ लगता है, तो उस चैप्टर्स में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम में आप पैनिक कर जाते हैं, पैनिक मत होइएगा, पहला बात तो ये है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा डर जाते हैं कि अब इतने बड़े चैप्टर्स को जब देखते हैं लगता है वहाँ पर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या छोड़ दें क्या नहीं, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ऐसे तो इंपॉर्टेंट के लिए मैंने आपको डीपीपी प्रोवाइड किया है, आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है, आपके पास मॉडल क्वेश्चंस भी हैं, तो आपके पास सब कुछ है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट सब कुछ होके भी डर जाते हैं कि सर क्या पढ़ें नहीं पढ़ें। एक बार आप लास्ट टाइम में बता दीजिए, एकदम मुझे होता है ना अंतिम टाइम में ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं, वो ब्रह्मास्त्र मैं आज छोड़ने वाला हूं। टॉपिक आपका ये है लास्ट टाइम रिवीजन, क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। कौन सा चैप्टर का? सॉल्यूशन, मोस्ट बीबीआई टॉपिक्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरह से मोस्ट बीबीआई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोस्ट बीबीआई केमिकल काइनेटिक्स, ये सब वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल में, ठीक है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो ही यहां मिलेंगे। और खास तौर पर परसों आपका एग्जाम है तो आपको तो इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए सॉल्यूशन में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर में जो थ्योरीज वाले पार्ट हैं, जो थ्योरीज आ सकते हैं, वो मेरे हिसाब से बेस्ट थ्योरीज वाले पार्ट, जिसमें झारखंड बोर्ड के जो पुराने वाले क्वेश्चंस बैंक हैं, वो क्वेश्चन बैंक जो आपका था वो, फिर आपका जेसीईआरटी क्वेश्चन बैंक हुआ वो, है ना। सभी चीजों को देख के मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये आपके लिए टॉपिक्स कुछ बनाया है। ये टॉपिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। कौन कौन? डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, फर्स्ट टॉपिक आपका थ्योरी। पहले थ्योरी देख लीजिएगा, फिर न्यूमेरिकल्स में मैं बताऊंगा। मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या अंतर है ये पढ़ के जाना है आपको। डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स पर मिलियन एंड मोल फ्रैक्शन, ये भी पढ़ के जाना है आपको, है ना। दोनों का डेफिनेशन देखा जाए तो कंसंट्रेशन जो टॉपिक आपने पढ़ा था, कंसंट्रेशन है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेफिनेशन आपको पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन का भी पढ़ के जाना है। डेफिनेशन आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी का भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपका। कौन कौन? मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये दोनों का भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों का डेफिनेशन भी श्योरली मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट आ सकता है आपके सामने। हेनरी लॉ क्या है ना, हेनरी लॉ का एक स्टेटमेंट याद रखिएगा वो। नेक्स्ट है आपका स्टेट राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का भी आपको स्टेटमेंट पूछ सकता है, राउल्स लॉ का स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल में क्या अंतर है, उसमें एग्जांपल्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। राउल्स लॉ को फॉलो करे तो आइडियल, नहीं फॉलो करे तो नॉन आइडियल, है ना। अगर डेल्टा भी मैक्स का वैल्यू डेल्टा भी मिक्स का वैल्यू पॉजिटिव रहा तो आइडियल, नेगेटिव रहा तो नॉन आइडियल, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। ये सब हो गया आपका। ये हो गया डेल्टा भी मिक्स जीरो रहा तो आइडियल, डेल्टा भी मिक्स जीरो नहीं रहा तो नॉन आइडियल। सॉरी मैं पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन बोल दिया था, सॉरी। उसी तरह से डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू अगर आपका जीरो रहा तो आइडियल और जीरो नहीं रहा तो नॉन आइडियल। ये सब आपको पढ़ लेना है एग्जांपल के साथ। उसके बाद आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत पूछता है क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करे, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करे, उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन कौन से 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, उनका नाम भी ये पूछता है एग्जाम में। उसके बाद पूछता है डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। इन चारों को डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है और सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन आपको पढ़ के जाना ही जाना है, इनका डेफिनेशंस। और लास्ट है कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। आपको कोई सॉल्ट दे देगा जैसे NaCl, CaCl2, Al2SO4 होल 3, BaCl2, ये सब दे देगा और आपसे पूछेगा इसका वांट ऑफ फैक्टर बता दो। ये हो गया केवल इतना ही थ्योरी वाला पार्ट। मोस्ट बीबीआई है। आप देखिए पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाइए, मेरा डीपीपी बना के जाइए, मेरा नोट्स पढ़ के जाइए, क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाइए, वो सब करना आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ये इतना नहीं करना चाहते, आप एकदम भी आप
प्रॉब्लम है, आपको पढ़ाई एकदम वीक स्टूडेंट है, आपको लग रहा है कि बहुत डर लग रहा है, आपको लग ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है, तो इतना तो पढ़ के जाना ही, अगर आप ये सब छोड़ देंगे तो समझ लीजिए चैप्टर आप फिनिश हो गया, आपका पूरी तरह से आप नल है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है आपका न्यूमेरिकल्स। सर सॉल्यूशन चैप्टर तो न्यूमेरिकल के लिए जाना जाता है सर, तो न्यूमेरिकल कौन कौन पढ़ेंगे? देखिए न्यूमेरिकल का भी मैं टॉपिक्स लिख दिया हूं, क्या है सबसे पहले न्यूमेरिकल में कौन कौन से टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन व्हेन डेंसिटी इज गिवन। क्वेश्चन में जब आपको डेंसिटी दिया रहता है, उससे मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन जो निकालने वाला क्वेश्चन होता है वो आपको पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डेंसिटी दिया रहेगा और तब आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन आपको यहां दिखा हुआ है, ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में 2 बार आया हुआ है, 2018 2020 में, डेंसिटी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। एनसीईआरटी में इसके जैसे 2-3 क्वेश्चंस और हैं, अगर आप वो भी कर लेंगे तो बेटर है। न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ आपको जो मैंने टॉपिक लिखा है उस टॉपिक के केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखना है, साइड बुक से कोई क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, केवल एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी। जो टॉपिक मैं लिख दे रहा हूं उसी के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, या आपने अगर मेरे से पढ़ा है तो मेरे नोट्स में जो क्वेश्चंस होंगे वो, और उसमें भी अगर आप केवल एनसीईआरटी का पढ़ना चाहें तो वही पढ़िएगा। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स ऑन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन, मतलब ये तो आपको आएगा, इससे क्वेश्चन तो जरूर आएगा। जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हैं 4, उन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल्स कोई एक से आएगा। अब किससे आएगा ये तो गारंटी नहीं है, चारों में से किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से आ सकता है। प्रीवियस ईयर में झारखंड बोर्ड में सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन रहे हैं। किसी साल एलिवेशन से रहा, किसी साल डिप्रेशन से रहा, किसी साल ऑस्मोटिक से रहा और किसी साल लोअरिंग से रहा। देखिए जैसे आपके सामने के एग्जांपल है, ये देखिए 2009 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन है। किससे है? फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस मैं यहां लिख रहा हूं उसको भी आप बना लीजिएगा अगर आपको लगता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया कि सर क्वेश्चन भी नहीं है सर, तो ये क्वेश्चंस देख लीजिए। अब ये मत बोलेगा सॉल्यूशन भी नहीं है, उतना अब आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, ऐसे भी गूगल में भी आपके सारे के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। ये हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका, देखिए ये देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ है, देख रहे हैं 2009 2010। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है ना, कब आया हुआ भाई? 2011 में आया हुआ है। देख रहे हैं हर साल लगातार पुराने, अब ये पुराने क्वेश्चन जरूर हैं लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं, मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लिखा है। फिर आप देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये आपका कहां से आया हुआ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैलकुलेट द मोलेकुलर मास। ये हो गया आपका आइसोटोनिक, यानी कि ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है, देख रहे हैं। फिर आप देखिए इधर से, ठीक, ये देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, 2008, ठीक। फिर देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2014, देख रहे हैं। उसके बाद देखिए वेपर प्रेशर वाला जो क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, 2019। अब आप ये मत बोलिएगा पुराने साल में आता था सर, आप तो 2009 और 2011 का बात कर रहे हैं, लीजिए 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गए। तो आपको इतने, बस सिर्फ 2 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स, सिर्फ 2 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स और मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल, बस ये 2 टॉपिक के न्यूमेरिकल करके जाना ही है, करके जाना ही है। आप बाकी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को छोड़ सकते हैं लेकिन इनको नहीं छोड़िएगा, और खास तौर पर ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, या फिर इनसे मिलते जुलते जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, इन टॉपिक के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे वो कर लेना है। इसी में से आपका मैक्सिमम चांस है क्वेश्चंस आएगा, है ना। हालांकि इसका जो पीडीएफ है, एक चीज और, मैंने सारे चैप्टर्स के 10 चैप्टर्स के टोटल पीवाईक्यू को सिस्टमैटिकली अरेंज करके चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मैंने बनाया है। अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं हैं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करिएगा 7004372817। टोटल चैप्टर वाइज जो है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मेरे पास अवेलेबल है, मैंने बनाया है खुद से। दूसरी बात, ये वाला जो वीडियो का जो लिंक होगा, पीडीएफ होगा, वो भी मुझे ये नंबर पर आप मैसेज करिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी, इसका पीडीएफ जो मैंने इस बनाया इसका पीडीएफ, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी आपको मिलेंगे, जो मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगा, सभी के पीडीएफ आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएंगे। ये मेरे नंबर पे मिल जाएंगे, ग्रुप में तो मिलेंगे ही, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली अगर आप ग्रुप में नहीं है तो, ठीक है। सारे चैप्टर के पीवाईक्यू हैं, और ये जो मैंने जो भी अभी ब्रह्मास्त्र छोड़ा है ये भी आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का आपको इसी तरह से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू।